हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाकी नॉलेज हब। आज मैं आप लोग के साथ एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जो गुजरात की तरफ से निकला है। गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बेसिकली सेम है जैसे आपका यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट होता है। अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई मिस हैपनिंग या लक कह लो जिसकी वजह से आपका यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट नहीं क्वालिफाई होता, तो आप सेट एग्ज़ाम्स दे सकते हो। बस जिस स्टेट का आप सेट एग्ज़ाम दोगे आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बाकी यूजीसी नेट में और सीएसआईआर नेट में आप ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल होते हो, बट स्टेट सेट एग्ज़ाम्स में आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हो। अब जो नोटिफिकेशंस आई हैं ये गुजरात की तरफ से आई हैं, तो मतलब गुजरात में अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप गुजरात सेट आपका क्लियर होगा तो आप गुजरात में ईजिली असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। ये जो आपकी गाइडलाइंस आई हैं ये आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है कि आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 संडे को होगा। बाकी अब वन बाय वन सारा कुछ डिटेल डिस्कशन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाओ। 21 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 16 सितंबर तक इसके फॉर्म्स जाएंगे। ये आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन मोड से होगा। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम टाइमिंग्स भी 9:30 to 12:30 आ चुकी है। 2 एग्ज़ाम्स होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 1 आवर का एंड पेपर 2 आपका 2 आवर्स का होगा। आपने ऑनलाइन मोड से ही भरना है। आपने कोई भी प्रिंट आउट कॉपी ऑफिस में नहीं भेजनी है। जो भी आप ऑनलाइन भरोगे वो आपने अपने पास ही एज अ प्रूफ रखनी है। बाकी हॉल टिकट लेके जानी है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, सिंपल बॉल पेन होना चाहिए आपके पास, फेस मास्क होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। जो आपकी नॉर्मल गाइडलाइंस होती है वो उन्होंने पहले ही आपको बता दिए गाइडलाइंस। उसके अलावा आपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपने पेमेंट कर देनी है। ये टोटल 33 सब्जेक्ट्स में ये निकली है। पोस्ट में टोटल 33 सब्जेक्ट है। वन बाय वन हम सब्जेक्ट्स भी कवर करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जो जीसेट एजेंसी है ये सिर्फ ई सर्टिफिकेट्स इशू करेगी जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे। कोई भी आपके पास मार्कशीट नहीं आएगी, तो ये मत समझना कि आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, दैट्स इट। अगर हम एलिजिबिलिटी के लिए देखें जीसेट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, सबसे पहला आपका मैथमेटिकल साइंस, इसमें इंग्लिश मीडियम में आएगा एग्ज़ाम आपका। फिर फिजिकल साइंस है, देन केमिकल साइंस, लाइफ साइंस। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, गुजराती, संस्कृत, एंड देन आपका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, फिलॉसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फोरेंसिक साइंस, हिंदू स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड विजुअल आर्ट। ये आपके 33 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें ही आपका एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके गुजरात रहेंगे, जैसे वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पठान। ये आपके जो गुजरात में 11 सेंटर्स हैं वो रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, अब फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जो भी जर्नल, ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 900 है। जो एससी एसटी थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस 700 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 700 है, प्लस जो एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस लगेंगे वो एक्स्ट्रा। मेन आपकी पेमेंट ये सिस्टम है पेमेंट का। उसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट आपने कैसे करना, आपने विज़िट करना है इनकी साइट पे, फिर आपने फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो सो दैट आपको पता लगे कि हाँ आपने पेमेंट कर दी है। इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काइंड ऑफ। उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए आ जाते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपेयर हु हैव कंप्लीटेड और स्टडिंग इन द फाइनल ईयर्स ऑफ द मास्टर डिग्री। सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आपको देने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप एलिजिबल में नहीं आते हो। बाकी अगर आपने एज अ प्रैक्टिस दे के आना, आप दे के आ सकते हो, बट फ़ायदा कोई भी नहीं है क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी शेल बी ट्रीटेड एज जर्नल कैटेगरी। अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हो और फिर आप भरना चाह रहे हो कि गुजरात का फॉर्म भरना है तो आप गुजरात की जर्नल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल कर सकते हो। बेशक आप दूसरी स्टेट के एससी हो, एसटी हो, बट आप एज अ गुजरात
आपको जर्नल में ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब आपके स्कोर एज ए जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट्स के स्कोर के साथ मैच होंगे। द कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड बाय द फॉरेन, ये सारे एलिजिबल हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी से भी है, वो भी इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और देख लेते हैं और कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एज लिमिट की बात करें तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप किस मर्जी ईयर के हो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखा जाए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, 2 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर में आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे जो 1 आवर का एग्ज़ाम होगा आपका 9:30 to 10:30। सेकेंड पेपर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर का एग्ज़ाम होगा 10:30 to 12:30, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का आपका पेपर है। पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो आपके जर्नल रीजनिंग एबिलिटी से आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग से आएंगे या जनरल अवेयरनेस से आएंगे। पेपर 2 जो आपका 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर गुजराती और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में होंगे, एक्सेप्ट जो आपका लैंग्वेज है और साइंस सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में ही आएंगे और लैंग्वेज आपके जो लैंग्वेज है उसी सब्जेक्ट में, उसी लैंग्वेज में आपके पास आएंगे। बाकी आपका जो ये एग्ज़ाम है ये OMR शीट पे होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, इसलिए आप 150 के 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आओ। पेपर दोनों देने कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप 1 आवर लेट पहुंच जाओ कि मैंने पेपर 1 नहीं देना पेपर 2 दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एग्ज़ाम आपके देने कंपलसरी हैं। बाकी आपने अपनी ओरिजिनल OMR शीट रिटर्न करनी है और जो आपकी टेस्ट बुकलेट्स होंगी और उसके साथ जो कार्बन डुप्लीकेट कॉपी लगी होती है आपके OMR के साथ, वो आप लेके जा सकते हो। कोई भी रीवैल्यूएशन वाला सिस्टम नहीं होगा, जैसा रिज़ल्ट आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ये गाइडलाइंस है प्रोविजंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपको 20 मिनट्स पार्ट 2 पेपर 1 में दिए जाएंगे एक्स्ट्रा एंड 40 मिनट्स पेपर 2 में दिए जाएंगे। बाकी आप इसको एज सच रीड कर लेना, एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इसका सिलेबस एज सच सेम होगा आपका UGC और CSIR नेट जैसा। बाकी अगर आपने डाउनलोड करना है आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई भी पर्सनल सिलेबस इंडिविजुअल कैंडिडेट को भेजा नहीं जाएगा। बाकी ये मैथमेटिकल साइंस जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं इनका बिल्कुल सेम है CSIR नेट के जैसा। और एग्ज़ाम पैटर्न, हाउएवर एग्ज़ाम पैटर्न विल बी सेम एज UGC नेट डिस्क्राइब्ड अबव, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है वैसे ही है। बाकी साइंस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस एज सच UGC नेट जैसा ही रहेगा। प्रोसीजर और क्राइटेरिया देख लें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का, तो उन्होंने स्पेशल बोला हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड शेल बी इक्वल्स टू द 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर, मतलब जितने भी अपीयर होंगे उसके 6% जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, मतलब जो 6% की कैटेगरी में आएंगे वही आपके क्वालिफाइड मार्क्स, मतलब कट ऑफ होगी काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ये भी मेंशन है कि आपके पास 40% एग्रीगेट मार्क्स होने ही चाहिए बोथ पेपर A एंड B में। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जैसे SC ST वाले PWD, इनके लिए 35% का एग्रीगेट होना चाहिए बोथ पेपर्स में। मतलब आपके फर्स्ट पेपर में भी 40% मार्क्स होने चाहिए, सेकंड पेपर में भी 40% मार्क्स होने चाहिए। जैसे अगर आप देखो TGT एग्ज़ाम्स के भी जो चंडीगढ़ का हुआ था या DSSS भी, इसमें भी सभी में ऐसा होता है 40% का क्राइटेरिया कि आपके पेपर्स में होल्ड होना चाहिए। वैसे ही सेम क्राइटेरिया इनका भी है कि आपका होल्ड होना चाहिए। बाकी इन्होंने फार्मूला दे रखा है किस हिसाब से ये क्वालिफाई कैटेगरी में डालते हैं किस मार्क्स को, तो इसको ऐसे आपको देखने की नीड नहीं है। हॉल टिकट आपको 7 डेज़ प्रायर आ जाएगी। नो हॉल टिकट विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट, कोई पोस्ट से नहीं दी जाएगी, आपको वेबसाइट से ही चेक इन करनी पड़ेगी। लॉग इन करके अपना अकाउंट देखना पड़ेगा कि आपकी हॉल टिकट जनरेट हो गई है या नहीं। जब हो जाएगी बाकी मैं नोटिफिकेशन मतलब एक और वीडियो डाल दूँगी सो दैट आप अपनी हॉल टिकट्स वगैरह देख सको। उसके अलावा 2 स्टेप मैंडेटरी हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपने इससे वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके ही आपने पेमेंट करनी है। और सेकंड आपने जो सारी रजिस्ट्रेशन करनी है वो ऑनलाइन करनी है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो आप डालते हो वो आपकी मोर देन 100 KB नहीं होनी चाहिए। बाकी ये नॉर्मल गाइडलाइंस है कि आपने फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या फॉर्म में क्या क्या मैंडेटरी है, ये नॉर्मल जैसे आप बाकी फॉर्म्स भरते हो ये वही है।
कि लास्ट मिनट रश ना हो, अवॉइड करने से बेटर है अगर आपने फॉर्म फिल करना ही है आप अभी फॉर्म फिल कर दो, रेदर देन कि अब हम लास्ट डेट को फिल करेंगे, उससे बेटर है आप अभी फॉर्म फिल कर दो। जिनको है कि हमने ये फॉर्म फिल करना ही करना है, जिनको है कि हम सोचेंगे वो बात की बात है, अगर आपने करना है तो आप कर दो। बाकी फिर भी अप्लाई करने से पहले एक बार आप पूरी PDF को अपने बेसिस पे एक बार रीड कर लेना, सारी की सारी PDF को, और उसके बाद ये थोड़ी जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर एग्ज़ाम में सेम होती है, वो पढ़ लेना कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कितना करना है। बाकी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया ऊपर, इतना इनफ है, आपको आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए और आप अपना फॉर्म फिल कर दो जो इंटरेस्टेड हैं फिल करने के लिए। बाकी इसमें यही लिखा है कि क्या नहीं लेके जाना, जैसे कैलकुलेटर वगैरह, ईयरफोन्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं लेके जाने होते। 7 डेज़ पहले हॉल टिकट आपके पास जनरेट हो जाएगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्ज़ाम हुज होल टिकट इज़ नॉट इशूड। अगर आपकी होल टिकट इशू नहीं हुई है, आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। ये सारे जैसे हैं कि आप 12:30 से पहले एग्ज़ाम लीव नहीं कर सकते हो, आपको सारा का सारा एग्ज़ाम टाइम में वहाँ पे होना मैंडेटरी है। ये आपका सिंपल है, बाकी आप इसको पढ़ लेना और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जैसे कोई भी और नोटिफिकेशन आए उसकी डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन को भी हिट कर लेना। थैंक यू सो मच।